कर्म कांड और अध्यात्म एक सत्य और एक असत्य है और इनका पता अध्यात्म से ही लगाया जा सकता है। क्या असत्य है, क्या सत्य है, और ये बुद्धि व विवेक का काम होगा। कर्म कांड जीव को पतन की ओर ले जाता है। ईश्वर कर्म कांड से नहीं, हार्दिक भावों से प्रसन्न होते हैं। छठी पातशाही श्री हरगोबिंद जी का दरबार सजा हुआ था। पाठी शब्द कीर्तन कर रहे थे। इतने में एक मदारी अपने रीछ के साथ उधर से गुजरा। गुरुजी ने पाठी को रुकने का इशारा किया और कहा, वह रीछ देख रहे हो? पाठी ने कहा, जी हाँ। गुरु साहिब ने कहा, वे तुम्हारे पिताजी हैं। पाठी हैरान हो गया। उसने कहा कि ऐसा कैसे संभव है? वह तो गुरु घर के बहुत अच्छे सेवक थे। उन्हें मोक्ष की अपेक्षा रीछ की योनि किस प्रकार प्राप्त हो गई? गुरु साहिब ने कहा, जाओ मदारी को बुलाओ। मदारी को बुलाया गया और उसे उचित मुआवजा देकर उससे रीछ ले लिया गया। गुरु साहिब ने अपने हाथों से रीछ को प्रसाद दिया, जिसे खाते ही रीछ ने चोला त्याग दिया। परंतु अब पाठी संशय में था। उसके संशय को दूर करने के लिए गुरु साहिब ने उसे बताया, तुम्हारे पिताजी जो गुरु दरबार में सेवक थे, एक बार प्रसाद बांटने की सेवा कर रहे थे। उधर से बैलगाड़ी पर सवार कुछ श्रद्धालु निकले। गुरु दरबार के प्रति अत्यधिक श्रद्धा होने के कारण वे वहां रुक गए और प्रसाद के लिए निवेदन किया, क्योंकि उन दिनों कच्ची सड़कें थीं। वे सफर के कारण मिट्टी से बुरी तरह सने हुए थे। तुम्हारे पिता ने उन्हें बार बार अनदेखा किया। उनमें से एक व्यक्ति जो परम भक्त था, उसने बार बार प्रसाद के लिए विनती की। इस पर चिढ़कर तुम्हारे पिताजी ने कहा, पीछे हटो रीछ जैसी शक्ल के, और प्रसाद चाहिए। इसी दौरान ऐसा हुआ कि किसी को प्रसाद देते समय फिर प्रसाद नीचे गिर गया। उस बैलगाड़ी वाले श्रद्धालु ने प्रसाद जमीन से उठाया, माथे से लगाया और खाते हुए कहा, रीछ हम नहीं तुम हो, जो गुरु घर में खड़े होकर भी ऐसे भाव रखते हैं। बस उस प्रेमी के मुख से निकले वचनों के कारण तुम्हारे पिता को रीछ का जन्म लेना पड़ा। आज मैंने तुम्हारे पिता को रीछ की योनि से मुक्त कर दिया है। इस घटना से सिद्ध होता है कि परमात्मा हृदय के भाव ही देखते हैं। आप कितनी भक्ति करो, सेवा करो, कर्म कांड करो, किंतु हृदय के भाव शुद्ध ना हो तो कोई भी लाभ नहीं होता। किसी प्रभु प्यारे का हृदय दुखाने से प्रभु कभी खुश नहीं होते, बल्कि ऐसे भक्तों की मुख से निकले वचन प्रभु भी नहीं मोड़ते। यह आज के समय में भी उतना ही सच है। समय बदला है, नियम नहीं बदले, इसलिए कर्म कांड से ईश्वर खुश नहीं होते। वह तो प्रेम, नम्रता और दूसरों के लिए दयालुता और सेवा भाव से प्रसन्न होते हैं।